नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। पीएमओ के दफ्तर का नाम तब्दील, इसे सेवा तीर्थ और राजभवन के नाम को लोक भवन रखा गया। गांधी भवन में पीसीसी मीटिंग, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का खिताब। कहा, अगर सही काम ना किया गया तो 6 माह में ओहदे से हटा दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा इक़दाम, हैदराबाद मेट्रो में 20 ट्रांसजेंडर्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर संभाल ली अपनी जिम्मेदारी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में एसआईआर के खिलाफ अपोजिशन का ज़बरदस्त एहतजाज, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी, जबकि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अहाते में भी किया एहतजाज। शोहदाए तेलंगाना की याद में बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के मरकजी दफ्तर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। के कविता ने भी अपना ब्लड किया डोनेट। प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज में फलकनुमा पुलिस की जानिब से साइबर आगाही प्रोग्राम किया गया मुनाकिद। पुलिस अमले ने तलबा को साइबर जराइम से मुताल्लिक़ किया आगाह। आंध्रा कर्नाटक सरहद पर एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट जाने से खातून की मौत, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी। सऊदी अरब में 17 नवंबर को पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे में जिंदा बच जाने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब मुकम्मिल सेहतयाब होकर आज हैदराबाद हुए वापस। बल्लागुड़ा पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले एक 52 साला मोहम्मद सलीम को कर लिया गिरफ्तार, जो अब तक 150 से ज़ायद मुकदमात में रहा मुलव्विस। मरकज़ी हुकूमत ने वज़ीर आज़म के दफ्तर पीएमओ का नाम तब्दील करते हुए इसे सेवा तीर्थ करार देने का ऐलान किया है। नई इमारत में मुंतकिली के साथ ये तब्दीली अमल में आई है, जिसका मकसद नौ आबादियाती दौर की निशानियों को ख़त्म करके इदारों को अवामी और जमहूरी शनाख्त देना बताया गया है। इस सिलसिले में तमाम रियासतों को भी नाम बदलने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना, उड़ीसा, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और गुजरात के अलावा दीगर रियासतों में ये तब्दीली पहले ही नाफिज हो चुकी है। दीगर रियासतें भी जल्द इस अमल का हिस्सा बनेंगी। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में पीसीसी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अगर सही काम नहीं किया गया तो 6 माह में ओहदे से हटा दिया जाए। इस मौके पर एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने रेवंत रेड्डी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हमें आइंदा लोकसभा इंतखाबात में राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सख्त मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ज़िला सतह पर कांग्रेस सदर सही काम ना किए तो इन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा और इनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी। दीदी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। ये सब लोग अभी नया नया जिम्मेदारी लिए, 6 महीने इन लोगों को प्रोबेशनरी पीरियड रखो, क्योंकि कौन कैसे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कौन सी तरीका से ये काम कर रहा है, 6 महीने पूरा सबको हर महीने का रिपोर्ट ले लो। हर महीने का रिपोर्ट लेके 6 महीने के बाद कौन रहना कौन नहीं रहना, जब एक डिसीजन ले लो आप और एआईसी सेक्रेटरीज एंड पीसीसी प्रेसिडेंट हैज टू टेक ए कॉल ऑन रिव्यू ऑन दिस। इवन एआईसीसी ने गुजरात में जो जहां से शुरू किया वहां पर वो हर हफ्ते रिव्यू करते हैं, और अगर कोई भी जिला अध्यक्ष उसमें, वो आप तो 6 महीने बोल रहे हो, उन्होंने 3 महीने भी वेट नहीं किया। तेलंगाना में थोड़ा 6 महीने हमको करना है, मेरा भी मानना है, मैं आपसे सहमत हूँ, 6 महीने का समय देना है। लेकिन एक बात ये भी है, जो आपकी भी मंशा है मेरी भी मंशा है, अगर हम किसी पद पर हैं और वहां काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जरूरत नहीं है पार्टी को, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई और काम मिलेगा। लेकिन ये सही बात है कि आज जो राजनीतिक हमारे सामने परिस्थिति है उसमें हमको ये कड़े निर्णय करने पड़ेंगे, नहीं तो हम आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो वो बात सही है, 6 महीने हम सबको ऐसा मानना पड़ेगा कि हमारी परीक्षा है, उसमें हम पास होंगे तो हम 28 में भी पास होंगे, और अगर हम 28 में पास नहीं हुए तो यहां बने रहेंगे तो भी क्या फायदा होगा। तो वो दिमाग में रख के हम सबको ये टारगेट अपने लिए लेना चाहिए। सही बात है, उसमें बुरा भी मानने की कोई बात नहीं। हम सबको साथ में ही 28 की चुनौती में पास होना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 28 और 29 की चुनौती।
29 में अगर राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तो मैं और आप जिला अध्यक्ष रहे, कुछ भी रहे, क्या फायदा होने वाला है। इसलिए ये परीक्षा हम सबको अपने लिए लेना चाहिए, इसमें मेरी सहमति है आपसे। ये तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए नहीं आप लोगों को जिला अध्यक्ष बनाए, राहुल जी को इस देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोगों को जिम्मेदारी दी है। ये जिम्मेदारी में आगे पीछे कोई भी किए, 19-20 कोई भी किए, उनके लिए दूसरी नौकरी तैयार है, मगर जिला अध्यक्ष तो खाली करना पड़ता। क्योंकि मैं 3 साल काम किए, मेरा वर्किंग प्रेसिडेंट उसी दिन बोले जिस दिन मैं जिम्मेदारी लिए 6 महीने के बाद, भाई 3 साल मैं काम करूंगा, 3 साल के अंदर एक असेंबली इलेक्शन, एक पार्लियामेंट इलेक्शन 3 साल के अंदर आ जाएंगे। जो मेरा मेहनत है, जो मैं कामयाब हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, रिजल्ट देके मैं कामयाब भी हुआ मैं जिम्मेदारी से हटता हूँ, कामयाब नहीं हुए तो भी मैं जिम्मेदारी से हटता हूँ बोल के मैं बात दिए थे। उस हिसाब से 3 साल बराबर मेरा रेजिग्नेशन लेटर AICC में दिया। तेलंगाना हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी के तहत ट्रांसजेंडर्स अफराद को मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में हैदराबाद मेट्रो में 20 ट्रांसजेंडर्स ने सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर ड्यूटी संभाल ली है। इन्हें खुसूसी तरबियत फराहम की गई और वो स्टेशनों की सिक्योरिटी, मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और ख़वातीन की सिक्योरिटी में अहम फ़राइज़ अंजाम देंगे। हुकूमत की इस मुस्बित पहल के तहत हाल ही में हैदराबाद ट्रैफिक असिस्टेंट के तौर पर 44 ट्रांसजेंडर्स को भी तरबियत देकर तैनात किया गया है। इस इक़दाम को ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की समाजी व मुआशी शमूलियत की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। शोहदाए तेलंगाना की याद में आज बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के मरकज़ी दफ्तर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने की। इस मौके पर कविता ने भी खून का अतिया दिया, जबकि सीनियर कायदीन और नौजवान व कारकुनान ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। कविता ने कहा कि यह प्रोग्राम शोहदाए तेलंगाना की कुर्बानियों को याद रखने और नौजवान नस्ल में खिदमत खल्क के जज्बे को फ़रोग़ देने का ज़रिया है। कविता ने हुकूमत पर जोर दिया कि जहदकारों और शोहदा के ख़ानदानों के वादों के मुताबिक ज़मीन, पेंशन और दीगर फ़वाइद फ़ौरी तौर पर फराहम किए जाएँ। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर 9 दिसंबर तक कोई अमली इक़दामात न उठाया गया तो तेलंगाना जागृति रियासत भर में भूमि पोराटालू तहरीक शुरू करेगी और जहाँ भी सरकारी ज़मीन होगी जहदकारों को तकसीम की जाएगी। आखिर में कविता ने तमाम अरकान की इज्तिमाई खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की सताइश की। जय తెలంగాణ జాగృతి నుండి ఈరోజు తెలంగాణ అమరవీరులను స్మరించుకుంటూ మరి మెగా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టడం జరిగింది. తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు, కార్యకర్తలు అనేక మంది కూడా ఇవాళ రక్తదానం చేసి మరి రాష్ట్రాని కోసం ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి అమరవీరులను అందరినీ కూడా తలుసుకోవడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రం సాధించడంలో కేసీఆర్ గారి దీక్ష, విద్యార్థులందరి యొక్క త్యాగాలు, అమరవీరుల యొక్క ప్రాణత్యాగాలు, బలిదానాలు, తెలంగాణ ప్రజలందరూ కలిసికట్టుగా చేసినటువంటి ఉద్యమాలు అన్నీ కలగలిపి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. అయితే ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడంలో మరి ఎంత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమకారులు పాల్గొన్నారో వాళ్ళెవ్వరినీ కూడా ఆ తర్వాతి కాలంలో మరి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారిదే వచ్చినప్పటికీ ఆ కింద స్థాయిలో ఉండేటటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ, మినిస్టర్లు కానీ ఎక్కడా కూడా వారిని పట్టించుకోకపోవడం, వారిని రాష్ట్ర సాధన కోసం చేసినటువంటి త్యాగాలను గౌరవించకపోవడం అన్నది కూడా అనేక మందిని బాధించిన విషయం మనందరికి కూడా తెలిసిందే. అదేవిధంగా అమరవీరులు చనిపోతే మనమే అన్ని చోట్ల 1200 మంది చనిపోయినారని చెప్పి మరి కేవలం ఒక 540 మందిని మాత్రమే ఆదుకున్నాం. ఆ ఆదుకున్నటువంటి 540 కుటుంబాలలో కూడా మొన్న ఎల్బీ నగర్లో కూడా నాకు అనేక మంది చెప్పారు, మాకు కనీస గౌరవం ఇవ్వలేదు, మమ్మల్ని ఎక్కడా కూడా రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం రోజు పిలిచి ఒక శాలువ కప్పలేదు, ఒక గుర్తింపు కార్డు ఇవ్వలేదు అనేటటువంటి బాధ అందరిలో కూడా గూడుగట్టుకొని ఉన్న విషయాన్ని నేను ఈ జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమంలో ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళి తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో గమనించడం జరిగింది. అయితే ఒక పక్క కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలో అట్లా జరిగినటువంటి తప్పిదాలని మేమేదో సవరిస్తాం, మేమేదో మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాం, ఉద్యమకారులందరికీ మేము ఆర్థికంగా కూడా చేయూతనిస్తామని చెప్పి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యమకారులకు గుర్తింపు కార్డులు ఇస్తాం, మేము పెన్షన్లు ఇస్తాం, 250 గజాల భూమి ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. నేను ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను, మీరు చెప్పినట్టుగా ఇప్పటికి 2 సంవత్సరాలు దాటిపోతుంది మీ పరిపాలన. డిసెంబర్ 9వ తారీఖు నాడు మీరు ఖచ్చితంగా
ఉద్యమకారులకు 250 గజాలు ఇస్తా అన్నటువంటి దాన్ని అనౌన్స్ చేయాలి. ఉద్యమకారులకు గుర్తింపు కార్డుని ఇచ్చేటటువంటి ప్రక్రియను ప్రారంభించాలి. ఉద్యమకారులకు ఏదైతే పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పారో అది ఇవ్వడం ప్రారంభించాలి. మీరు 2 ఏళ్లలో టైంపాస్ చేస్తున్నారు తప్పితే, అప్లికేషన్లు పెట్టమని కాలయాపన చేస్తున్నారు తప్పితే, ఎన్నడూ కూడా ఉద్యమకారులను కనీసం రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం కూడా మీరు గౌరవించినటువంటి పాపాన పోలేదు. మేమందరం డిమాండ్ చేసేంత వరకు కూడా కనీసం మీరు అమరవీరుల స్తూపం దగ్గరికి వెళ్ళి నివాళులు అర్పించలేదు. మేమందరం డిమాండ్ చేసేంత వరకు కూడా మీరు ఇంతవరకు జై తెలంగాణ అనలేదు. నేను ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఇవాళ మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినంటే దానికి ఉద్యమకారులు చేసినటువంటి పోరాటమే దానికి పునాదిగా మారింది. కాబట్టి ఉద్యమకారులను గౌరవించండి, వారికి మీరు చెప్పినటువంటి వాగ్దానాలను నిలబెట్టుకోండి. డిసెంబర్ 9వ తారీఖు నాడు మీరు ఈ ప్రకటన చేయకపోతే డిసెంబర్ 9 తర్వాత తెలంగాణ జాగృతి భూ పోరాటాలు చేస్తుంది. ఎక్కడెక్కడ ప్రభుత్వ భూములు ఉంటే అక్కడక్కడ మేము ఉద్యమకారులను తీసుకొని వెళ్ళి మరి ఉద్యమకారులకు ఆ భూములను పంపకం కూడా చేయడం జరుగుతుంది. వెళ్ళి ఆ భూముల మీద మా భూమి ఏదైతే దానికోసం మా రక్తాన్ని చెమటను దారపోసి జైళ్ళను లెక్క చేయకుండా లాఠీలను లెక్క చేయకుండా పోరాటం చేసినామో ఖచ్చితంగా ఆ ఉద్యమకారులకు భూమి చెందే విధంగా జాగృతి జెండాలు కూడా భూములలో పాతుతాం, ప్రభుత్వ భూములలో అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్ 9 నాడు మీరు ప్రకటన చేయాలి. చేయకపోతే మాత్రం భూ పోరాటాలు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమవుతాయి. ఆ భూమి కూడా ఉద్యమకారులకు పంచడం జరుగుతుందని ఈ సందర్భంగా మీకు హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు, జోహార్ తెలంగాణ అమరవీరులకు, జై తెలంగాణ. पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में एसआईआर के खिलाफ अपोजिशन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया, जिसके बायस राज्यसभा और लोकसभा दोनों में शदीद हंगामा आराई देखी गई। अपोजिशन ने एसआईआर पर फौरी बहस कराने के लिए इल्तिवा तहरीक पेश किए, मगर स्पीकर ओम बिरला ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान के वसत की जानिब बढ़े। फैसले के खिलाफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अहाते में भी धरना देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि नजरसानी मुहिम के नाम पर लाखों अहले शहरियों, ख़ास तौर पर कमज़ोर तबक़ात के वोटर्स को फहरिस्त से हटाया जा रहा है। अपोजिशन ने इसे जमहूरी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया। सऊदी अरब में 17 नवंबर को पेश आए खौफनाक बस हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद शोएब मुकम्मिल सेहतियाब होकर आज हैदराबाद वापस आ गए। मक्का से मदीना जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की बस डीजल टैंकर से टकराकर आग की लपेट में आ गई थी, जिसमें 45 अफराद शहीद हो गए। शोएब ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई और कई दिनों तक आईसीयू में ज़ेर इलाज रहे। हुकूमत हिंद, हुकूमत तेलंगाना और रहनुमाओं की कोशिशों से इनका इलाज और वापसी मुमकिन हो सके। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। एमएलए साहब माजी हुसैन साहब का भी, असद साहब भी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, जो मेरे को जो सपोर्ट करे, मेरी फैमिली को सपोर्ट करे। मिनिस्टर साहब जो अजहरुद्दीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शफीउल्लाह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। खुसरू पाशा साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, जो मेरी फैमिली को सपोर्ट करे, जो मेरे को सपोर्ट करे। इरफान साहब का, मसूद साहब का तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई मैं। तबीयत कैसी है आपकी सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह आपको सेहत दे सर। सर कुछ 1-2 मिनट वहाँ का वाकया बयान कर सकते नहीं अभी? वहाँ का कुछ भी नहीं है भाई, खाली बस मेरी स्टॉप थी, रुकी हुई थी, पीछे से टैंकर लाके मार जाओ, उतने में हो गया हंसाओ, 5 मिनट के अंदर ही हो गया उतना। ठीक है सर, चलिए भाई। आंध्रा कर्नाटक सरहद पर मंचीनेल्ला कोट के करीब एक खानगी बस के उलट जाने से एक खातून की मौत और 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। हरीता ट्रैवल्स की ये बस कड़पा से बेंगलुरु जा रही थी कि तेज़ रफ्तारी के बायस डिवाइडर से टकराकर बेकाबू हो गई और उलट गई। हादसे में तमिलनाडु की 50 साल अनीता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ज़ख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
जिन्हें कड़पा और बेंगलुरु के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। हादसा तकरीबन रात 3 बजे पेश आया, जिससे इलाके में खौफ व सनसनी फैल गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज में फलकनुमा पुलिस की जानिब से साइबर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर ए सितैया, सब इंस्पेक्टर हसीना, सब इंस्पेक्टर शेख अब्दुल रहीम, साइबर वॉरियर कृष्णा कुमारी और दीगर पुलिस अमले ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ साइबर सेफ्टी अहदनामे से हुआ, जिसके ज़रिए तलबा को महफूज ऑनलाइन रवैये की अहमियत से आगाह किया गया। अहलकारों ने तलबा को अहम साइबर जराइम जैसे OTP फ्रॉड, फौरी खर्च फ्रॉड, ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब स्कीम, सोशल मीडिया फ्रॉड और डिजिटल गिरफ्तारी जैसे जदीद धोखों से खबरदार किया। पुलिस टीम ने कहा कि नौजवानों को साइबर जराइम का शिकार होने से बचने के लिए हमेशा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इमीडिएटली आप हमारे को 12,000 या कितना के अमाउंट डाल दो और बच्चे को छोड़ देते। कोई भी पुलिस वाले भी रहते, कोई भी आपको ऐसा फोन नहीं करते, फोन में नहीं बोलते, कुछ भी रहते, डायरेक्ट आते आपको लेके जाते हैं, किसी वजह तो इंक्वायरी करते। लेकिन कोई भी ऑनलाइन में फ़ोन करके पैसे डालो। बट इन टर्न वो जो कॉल रिसीव किया उन्होंने कॉल करके दूसरे नंबर से कॉल करके मैडम हमने से कॉल किया था, आपका ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा क्योंकि थोड़ा दिक्कत था वो बोलने के बाद में आप हमारे को सर्विस के देना, हम रिफंड करते हैं, स्कैन करोगे स्कैनर भेजें। बट स्कैनर अगर हम लोग स्कैन कर रहे हैं तो यू हैव टू थिंग्स, पे अमाउंट, रिसीव अमाउंट, राइट। मरकज़ी अंजुमन ख़ादिरिया की 63वीं दीनी तालीमी रैली के जलसे असनाद में सेंट सुलेमान हाई स्कूल ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए इस्लामी क्विज़ और नात शरीफ में सेकंड प्राइज़, बेहतरीन डिसिप्लिन में फ़र्स्ट प्राइज़ समेत मजमूई तौर पर 7 इनामात हासिल किए। तलबा और तालिबात को एवार्ड रुकन असम्बली हल्का 4 मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हाथों पेश किए गए। जलसे की सदारत गाजी अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद शाह ग़ुलाम समदानी अली ख़ादरी ने किए। रैली 4 मीनार, गुलजार हाउस, फत्तरगड्डी, मदीना बिल्डिंग और हाई कोर्ट से होते हुए खुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुँचे, जहाँ नौ निहालान मिल्लत ने दीनी मुजाहरे पेश किए। मेहमान ख़ुसूसी ने मुख्तलिफ़ मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए, जबकि उलमाए कराम और दानिशवरान मिल्लत ने सेंट सुलेमान हाई स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद मस्तान को भी मुबारकबाद पेश की। एक मिनट हुई थी। बल्लागुड़ा पुलिस ने घरों में चोरी की वारदातों में मुलविस बदनाम ज़माना आदि मुजरिम 52 साला मोहम्मद सलीम उर्फ सुनील शेट्टी को गिरफ़्तार कर लिया। इसके कब्ज़े से 10 तोला सोना और 10 तोले चांदी के जेवरात बरामद हुए, जिसकी मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई गई। ये कार्रवाई शाहनवाज़ मिर्ज़ा की शिकायत पर दर्ज मुकदमे की तहक़ीक़ात के दौरान अमल में आई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब तक 150 से ज़ायद मुकदमात में मुलविस रहा और PD एक्ट के तहत 2 मरतबा जेल भी जा चुका है। तफ्तीश में इसने बल्लागुड़ा की 3 और बालापुर की 1 वारदात का एतराफ़ किया। ये कामयाब कार्रवाई एडिशनल DCP श्रीकांत, ACP सुधाकर और SHO देविंदर की निगरानी में मुकम्मल की गई। कब्जा घेतला साइड అది కవరేజ్ गवर्नमेंट। सबको आदाब। आज बंडलागोड़ा पुलिस एक नटोरियस एंड डेंजरस चोर को पकड़ा। इनका नाम मोहम्मद सलीम अलियास सुनील शेट्टी। इन्हों इससे पहले हफीज़ बाबा नगर कंचन बाग में रह रहे, अभी इन्हों बालापुर एरिया में रह रहे। इनको पकड़ने के बाद इन्हों कन्फेस करे 4 ऑफेंसेस कन्फेस करा। वो 3 बंडलागोड़ा एरिया का है, वो एक कुबा कॉलोनी है और 2 मोहम्मद नगर और इस्माइल नगर में हुआ और एक बालापुर एरिया में हुआ। ये 4 केसेस में
10 तुला सोना और 10 तुला चांद इसके पास रिकवरी करा। इन्हों अभी तक 150 क्राइम में इन्वॉल्व हुआ। इससे पहले इनको पकड़ के 2 बार इनको पीडी एक्ट लगा के जेल को भेजा है। एक बार 2018 में पीडी एक्ट लगाया और बाद में 2021 में भी पीडी एक्ट लगा के भेजा है। ये साल में अप्रैल महीने में इनको अरेस्ट करके ये पुलिस स्टेशन से इसको जेल को भेजा है। इन्हों अगस्त में रिलीज हुआ। अगस्त में रिलीज होने के बाद ये 4 ऑफेंसेस कर दिए। इनको पकड़ने को हमारा डीआई विष्णुवर्धन और एसआई यादया, इनका क्राइम टीम, इनका एसएचओ देवेंद्र का डायरेक्शन में अच्छा काम करके इनको पकड़े। आज अभी उनको अरेस्ट बताए, उनको जेल को भेजा रहे। अभी भी इनको पीडी एक्ट डालने को हम कोशिश करते हैं। आखिर में सुर्खियां और एक बार। पीएमओ के दफ्तर का नाम तब्दील, इसे सेवा तीर्थ और राजभवन के नाम को लोक भवन रखा गया। गांधी भवन में पीसीसी मीटिंग, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन का खिताब। कहा अगर सही काम ना किया गया तो 6 माह में ओहदे से हटा दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा इक़दाम, हैदराबाद मेट्रो में 20 ट्रांसजेंडर्स ने सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर संभाल ली अपनी जिम्मेदारी। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में एसआईआर के खिलाफ अपोजिशन का ज़बरदस्त एहतजाज, दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी, जबकि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अहाते में भी किया एहतजाज। शोहदाए तेलंगाना की याद में बंजारा हिल्स में तेलंगाना जागृति के मरकजी दफ्तर में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। के कविता ने भी अपना ब्लड किया डोनेट। प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज में फलकनुमा पुलिस की जानिब से साइबर आगाही प्रोग्राम किया गया मुनाकिद। पुलिस अमले ने तलबा को साइबर जराइम से मुताल्लिक़ किया आगाह। आंध्रा कर्नाटक सरहद पर एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट जाने से खातून की मौत, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी। सऊदी अरब में 17 नवंबर को पेश आने वाले खौफनाक बस हादसे में जिंदा बच जाने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब मुकम्मिल सेहतियाब होकर आज हैदराबाद हुए वापस। बंडलागुड़ा पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले 52 साला मोहम्मद सलीम को कर लिया गिरफ्तार, जो अब तक 150 से ज़ायद मुकदमात में रहा मुलव्विस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। आज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414